की कोशिशें की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि खेलते खेलते अचानक से ये मासूम इस गहरे बोरवेल में जा गिरा था और उसके बाद आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पहले तो लोगों ने खुद ही इस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब सफलता हाथ नहीं लग पाई उसके बाद टीम को मौके पर बुलाया गया और अब फिलहाल 3 जेसीबी की मदद से कोशिशें की जा रही हैं कि इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ये तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं जहां सेना की भी अब मदद ली जा रही है। हालांकि बच्चे की हरकत पर भी नजर रख रही है ये पूरी टीम और कोशिश यही कि इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। बताया जा रहा है कि बोरवेल को यहां खुदवाया गया था लेकिन उसे ढका नहीं गया था। पास में ही ये बच्चा खेल रहा था और अचानक खेलते खेलते ये मासूम प्रहलाद इसमें जा गिरा। हालांकि इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई दुआ कर रहा है कि उनका बच्चा सुरक्षित बाहर निकल आए। ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 साल का ये मासूम जो कि 200 फीट गहरे बोरवेल में फिलहाल फंसा हुआ है। दूसरी तरफ आप रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं। सेना की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और बच्चे को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 भैया। तो फिलहाल परिजन जो है बच्चे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा और ऑक्सीजन उसे देने की कोशिश भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेडिकल टीम भी फिलहाल मौके पर ही मौजूद है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरीके की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी इस तरीके के हादसे होते रहे हैं और कई मौकों पर हमने देखा है कि सफलता भी हाथ लगी है। प्रहलाद के केस में भी हर तरफ यही दुआ की जा रही है कि इस बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाए। और इस वक्त हमारे साथ एएसपी जुड़ गई हैं प्रतिभा त्रिपाठी जी। प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल घटनास्थल पर क्या स्थिति? जी, अभी बच्चे की हालत स्थिर है और करीबन वो 60 से 70 फीट के लगभग उसकी स्थिति है जहाँ पर कि वो है गहराई पर, इतनी गहराई पर। और हम लोग पूरी तरीके से उसको सुरक्षित निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं। आर्मी की टीम भी आ गई है और साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है और मशीनों से खुदाई लगातार जारी है। जी, बच्चे की कुछ हरकत सुनाई दी है अभी तक? देखिए, अभी पिछले 1-1.5 घंटे से तो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं किया है अभी, और लेकिन उससे पहले तक जरूर हम लोग जब पहुंचे थे तो बात हो रही थी। जी प्रतिभा जी, क्योंकि ये 200 फीट गहरा गड्ढा है। जी जी प्रतिभा जी, क्योंकि 200 फीट गहरा गड्ढा है तो उसमें और कितना वक्त लग सकता है? बच्चा अभी कहाँ पर फंसा हुआ है? बच्चे की जो पोजीशन है वो लगभग 60 से 70 फीट के बीच में है। जी जी जी, तो कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम खुदाई कर रहे हैं लगातार। अभी टाइम लग जाएगा। और ऑक्सीजन की सप्लाई भी उसे लगातार हो रही है? जी, लगातार। जी, और मतलब कितना माने हम, क्योंकि इसमें अक्सर हमने देखा है जब ऐसे हादसे होते हैं तो समानांतर एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके जरिए ही जाने की कोशिश की जाती है। अभी हम तस्वीरों में भी समानांतर गड्ढा लगातार हम लोग खोद रहे हैं और बाद में जो हमारे एक्सपर्ट है, आर्मी के अधिकारी आए हुए हैं, उनके ही नेतृत्व में पूरा ये चल रहा है ऑपरेशन, क्योंकि उनका गाइडेंस है कि किस तरीके से खोदना है और किस तरीके से बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा। प्रतिभा जी, लेकिन आप कह रही हैं कि कुछ देर पहले तक बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा था लेकिन अभी फिलहाल आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जी 1.5 घंटे पहले, करीबन 1.5 से 2 घंटे पहले उसकी दादाजी से बात की थी, तब उसने जवाब दिया था। अभी हाल फिलहाल उसका जवाब नहीं आया। जी, यानी कि इस ऑपरेशन को पूरा होने में और कितना वक्त माने, उम्मीद कितनी? अभी टाइम लग जाएगा मैडम, 1.5-2 घंटे तो अभी कम से कम लगेंगे। जी, और अब सेना की मदद भी ली जा रही है इस ऑपरेशन को पूरा करने में? जी, इसीलिए मैंने बोला अपडेटेड कि 1.5 घंटा। जी,
चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रतिभा त्रिपाठी जी, एसपी निवाड़ी के हमारे साथ जुड़ी, जो कि कह रही हैं कि अभी 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है और अब सेना की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि जेसीबी की जो मशीनें हैं उन्हें भी लगाया गया है। एक समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है जिसके जरिए बच्चे तक पहुंचने की कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि कुछ देर पहले तक, 1-1.5 घंटे पहले तक बच्चे की तरफ से रिस्पॉन्स भी आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश टीम की तरफ से है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार की जा रही है, मेडिकल टीम को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसके साथ ही अब सेना की मदद भी ली जा रही है, लेकिन किसी भी हालत में प्रहलाद को बचाना है, यही मुहिम हम भी लगातार चला रहे हैं। जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यही मुहिम चला रहा है कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इस बच्चे को सकुशल बाहर निकालना है। दरअसल आपको बता दें कि इस तरीके के केसेस में कई बार परिजनों की भी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि ऐसा ही इस केस में भी पहली नजर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब बोरवेल की खुदाई हुई थी उस दौरान इसको ढका नहीं गया था, ये खुला था और इसी वजह से ये बच्चा खेलते खेलते अचानक से इसमें जा गिरा। हालांकि जब रोने की आवाज सुनाई दी उसके बाद आसपास के लोगों ने झांक कर देखा, उसके बाद परिजनों को इत्तला की, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे, फिर पुलिस प्रशासन को बुलाया गया और अब सेना की भी मदद ली जा रही है। 60 से 70 फीट तक अभी खुदाई हो चुकी है और उम्मीद के मुताबिक 1.5 से 2 घंटे का वक्त बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि और लग सकता है, लेकिन हम भी दुआ यही करेंगे कि ये प्रहलाद सुरक्षित सकुशल बाहर निकल आए, इसका सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके। आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है बोरवेल की वो काफी कम है और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा कठिनाइयां ज्यादा पेश आ रही हैं, वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जिनकी मदद लेकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्मी परवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट आपके पास इस वक्त, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? इस समय मैं मैडम आपको बता दूं कि इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जेसीबी मशीन से खुदाई जारी है। बाकी अधिकारी और सेना के जो अधिकारी हैं जिनके निर्देशन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो बिल्कुल एक एक पल पल की नजर उस पर रखे हुए हैं कि कहीं से कोई रिस्क ना लेना पड़ा जिससे कहीं कोई खतरा उत्पन्न हो सके, और बाकायदा बड़े उससे बारीकी से उसको खोदा जा रहा है और जैसे मिट्टी कहीं खिसक ना जाए उसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं, उसके लिए ड्रम भी लगाए जा रहे हैं। और बाकी बच्चे का मूवमेंट करने का सवाल जहां तक है, तो बच्चे का मूवमेंट करने का सवाल करीब 1-2 घंटे पहले तो थोड़ा आया था, उसके बाद से कहीं कोई मूवमेंट उसका बच्चे का मालूम नहीं चल पा रहा है। लेकिन बाहर से जब इस गड्ढे को हम देख रहे हैं तो इसमें चौड़ाई काफी कम नजर आ रही है, शायद इसी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें भी पेश आ रही होंगी अभी टीम के सामने, एक्सपर्ट्स के सामने। जी बिल्कुल, चूंकि बोर बिल्कुल बहुत छोटा है और उसको जो रेस्क्यू टीम जो खुदाई का काम कर रही है उसके खोदने में काफी दिक्कत तो आ ही रही है, जिससे क्योंकि अगर बोर थोड़ा बड़ा होता तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती जी। और बाकी उसमें बोर के किनारे से उसको मिट्टी को खोदा जा रहा है और बारीक करके उसको चीज सीधे मिट्टी निकाली जा रही है, जिससे कहीं कोई चीज बोर धसक ना जाए, जिससे बच्चे को साकुशल बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल, यानी कि और अभी हमने क्योंकि अधिकारियों से भी बातचीत की, वो कह रहे हैं कि 60 से 70 फीट तक खुदाई हो चुकी है, इसमें 1.5 से 2 घंटे का वक्त और लग सकता है, यानी कि अभी भी बहुत ज्यादा प्रयास किए जाने हैं। अभी अधिकारियों का कहना जरूर है कि उन्हें 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अब मतलब मौके की स्थिति को देखकर लग रहा है कि ये देर शाम तक कहीं इसको सफलता मिल पाएगी, क्योंकि अभी बोर जो जिस गति से खुदाई की जा रही है उस गति से खोदने में अभी काफी टाइम लगेगा। बाकी उसको जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना कहीं है कि 2 घंटे लग जाएं, 3 घंटे लग जाएं, लेकिन अभी देर शाम तक इसमें के कोई रिजल्ट सामने आएंगे। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यानी कि शाम तक ये ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है, लेकिन इस तरीके के जब हम केसेस देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, उसमें कहीं ना कहीं परिजनों की भी लापरवाही रहती है। कई बार हम देखते हैं जो ठेकेदार होते हैं वो ऐसे ही खुला छोड़कर चले जाते हैं। इस केस में भी हमने देखा कि परिजनों की तरफ से यहाँ खुदाई करवाई गई लेकिन उसे खुला छोड़ दिया गया। इस मामले में दोनों लोगों की कमी सामने आती है। पहली कमी तो ठेकेदार की है, जो ठेकेदार बोर करते हैं उनको बोर करने के बाद इस बोर को परमानेंट इस टाइप का बंद कर देना चाहिए, जिससे कोई भी आदमी उसको या कोई बच्चा उसको खोल ना सके। और दूसरी गलती इस किसान की भी है जिसने अपने खेत में बोर करवाया था, उसको भी इसको ऐसे बंद कर देना चाहिए जिससे कोई छोटा बच्चा वहां तक ना पहुंच सके या उसको कहीं झांक ना सके। इस मामले में भी यही हुआ है कि ठेकेदार जिसने खोदा है उसने खोद के बाद वो चला गया मौके, इसके बाद किसान ने उस पर एक प्लास्टिक का तसला ढक के वैसे ही छोड़ दिया और बच्चा खेलते खेलते
उस बोर तक पहुंच गया और उसने जैसे ही वो प्लास्टिक के उसको ढक्कन को उठाया और वो बच्चा उसमें चला गया, पानी में चला गया। तो इसमें दोनों लोगों की गलती है और ऐसे लोगों के लिए मतलब बिल्कुल निश्चित से इनको हिदायत देना चाहिए कि आप इस प्रकार की कहीं गलती अब दोबारा ना करें जिससे इस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकें। लेकिन क्या यही माने कि पूर्ववर्ती घटनाओं से हम सबक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कई तरीके के लॉज हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है। यहां पर भी चेतावनी बोर्ड लगा होना चाहिए था, क्योंकि प्रहलाद तो गिरा ही, लेकिन अगर मान लीजिए कोई और भी होता, वो तो किसान ने खुदाई की, उनका खुद का बेटा गिर गया उनकी खुद की लापरवाही से, लेकिन कोई और बच्चा भी होता वो भी ऐसे गिर जाता, तो इसलिए कम से कम उन्हें ध्यान तो रखना चाहिए था ना, यहाँ चेतावनी बोर्ड लगाया जाना चाहिए था। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि यहाँ चेतावनी बोर्ड तो लगना ही चाहिए था। बाकी इस प्रकार के मशीन जितने भी रजिस्टर्ड मशीनें हैं, जो बोर करने वाली मशीनें हैं, इनको प्रशासनिक स्तर पे भी एक प्रकार से हिदायत देना चाहिए, इनको निर्देश देना चाहिए कि जहां भी बोर करें उसमें बोर करने के साथ उसको परमानेंट कैप लगा के और उसको बंद करें। कब से खुदाई का काम चल रहा था यहाँ? हादसे न घट सके। कब से खुदाई का काम चल रहा था यहाँ? ये तो 3 दिन पहले बोर खोदा गया था। बोर खोदने के बाद ठेकेदार बोर खोद के चला गया, बाकी बाद में इस किसान ने उसको प्लास्टिक के ढक्कन से बंद कर दिया और अपना बच्चे वो वहीं खेलता खेलता पहुंचा, वो बच्चे ने जैसे भी ढक्कन को उठाया और बच्चा उसमें चला गया। जी बिल्कुल। अभी मौके पर कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं? अभी वहां मौके पे प्रशासन टीम के जिले के लगभग सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कलेक्टर हैं, एसपी हैं, बाकी एडिशनल एसपी हैं और बाकी एसडीएम वगैरह, बाकी रेवेन्यू के जितने भी अधिकारी हैं लगभग सभी अधिकारी हैं। बाकी आसपास के लोग भी काफी मौके पर पहुंच चुके हैं जिनकी देखरेख में कार्य चल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है उसमें सेना की भी मदद लेनी पड़ रही है, यानी कि काफी टफ है और पहुंचने की कोशिश यही कि बच्चे को किसी भी हाल में सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, और हम भी यही दुआ करेंगे। जी बिल्कुल, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सब लोग इसी उसमें हैं कि जैसे बच्चा को बिल्कुल किस हिसाब से सकुशल बाहर निकाला जा सके, वही एहतियात बरतने के साथ खुदाई की जा रही है। वही लोग मन्नतें मांग रहे हैं कि भगवान किसी की भी में बच्चा सकुशल बाहर निकल आए। जी, लेकिन क्या निवाड़ी में इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है क्या? आपको बता दूं कि निवाड़ी जिले की जी पहली घटना है। इसके पहले इस प्रकार की ऐसी अभी तक तो कोई घटना घटी नहीं है। लेकिन मतलब इस बात का देखा गया, और चूंकि देश में कई प्रकार की इस प्रकार की कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, इसके बावजूद भी ना तो प्रशासन ने कोई ध्यान दिया और ना किसानों ने कोई ध्यान दिया। अगर इस प्रकार का ध्यान देते कि इस प्रकार की घटनाएं ऐसे घटित हो सकती हैं तो उसको रोकने के लिए एहतियात बरतना चाहिए थे, जो इसमें नहीं बरते गए, जिसकी परिणति ये मिली कि आज इस प्रकार की घटना घटित हुई है। जी, लेकिन इस तरीके के, क्योंकि आप जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कोई ऐसी फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसे इंतजाम नहीं है जिसके जरिए अगर बच्चा कहीं फंसा हुआ है तो उसे तुरंत ही कुछ ही घंटों में हम निकाल लें। अभी भी वही जो पुरानी प्रक्रिया चलती रहती है कि समानांतर गड्ढा खोदा जाए फिर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश, वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है आज भी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये तो टेक्निकल वो है कि अभी तक इस प्रकार का कोई वो यंत्र नहीं बनाया गया है, ना कोई प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है, मशीनरी कोई इस प्रकार की सेट की गई है कि इस प्रकार की घटना अगर कहीं घटित होती है तो उसको जल्द से जल्द वो कर लिया जाए। ये तो एक पुरानी पद्धति है कि कहीं भी बोर में अगर कोई बच्चा फंस जाए, जो हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि बोर में बच्चा फंस गया तो उसके बाद जेसीबी मशीन से कई लंबी दूरी से खुदाई की जाती है और धीरे धीरे जिस स्टेज पे बच्चा फंसा हुआ है उस स्टेज तक जैसे पहुंचते हैं उसमें काफी समय लग जाता है, और उसमें कई मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि बच्चे को नहीं निकाल पाए उसमें जो फंसा था और उसकी कैजुअलिटी हो गई। बिल्कुल, लेकिन आज हम शब्दों में वो बयान नहीं कर सकते इस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा वहां फंसा हुआ है। लगातार अभी हमने पिता को भी सुना, वो आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बच्चा हिम्मत ना हारे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार तो सभी लोग कामना कर रहे हैं और सभी लोग हिम्मत बंधाए हुए हैं कि बच्चा सकुशल निकलेगा। और बाकी प्रशासन की टीम भी जो है मौके पर वो भी परिजनों को आश्वासन दे रही है कि आप लोग कहीं कोई घबराए नहीं, कोई वो और बिल्कुल सकुशल बच्चा आपका बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मशीन। और बाकी जो सेना के अधिकारी हैं, सेना के अधिकारियों का कहना भी ये है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़ी जल्दी सफलता पालेंगे और बड़ी जल्दी हम बच्चे को बाहर निकाल लेंगे सकुशल। और मेडिकल टीम जो मौके पे है वो बोर में जैसे ऑक्सीजन दे रही है बाकायदा, जैसे बच्चे को कोई दिक्कत ना आए उसकी।
जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने अधिकारी से भी बातचीत की, वो कह रही थी कि कुछ वक्त पहले तक बच्चे की हरकत हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में चिंता का विषय भी बन जाता है। हम तो यही कहेंगे कि सकुशल ऑपरेशन पूरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि ये बात तो है कि जो अभी तक मतलब करीब 2 घंटे पहले बच्चे का मूवमेंट समझ में आया था, एक आवाज समझ में आई थी, उसके बाद से उसका मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाकी सब लोग बिल्कुल इसी उसको कामना कर रहे हैं कि भगवान कैसे भी हो बच्चा सकुशल बच्चा बाहर निकल आए, और उसी प्रकार की तैयारी भी की जा रही है कि जिसे आराम से खुदाई की जाए, बिल्कुल बड़ा संभल के एहतियात बरत के खुदाई की जा रही है कि कहीं बोर धसक ना जाए। सबसे बड़ी जो रेस्क्यू टीम है उसको सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि चूंकि हाल ही का बोर है, कच्चा बोर है, कहीं मिट्टी बिल्कुल अभी वो नहीं हुई है कि अगर कोई पुराना बोर होता तो उसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन इस बोर में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जैसे बोर खिसक ना जाए, कहीं मिट्टी उसमें धसक ना जाए, उसको इसलिए एहतियात बरते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए 4:30 बजने को है और ऐसे में आजकल थोड़ा सर्दियों का वक्त हो गया है, तो दिन भी जल्दी ढल जाता है। और अगर ये जैसा कह रहे हैं कि शाम तक ऑपरेशन पूरा होगा तो रात ढल जाएगी, अगर तो उस दौरान भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। बिल्कुल, अगर देर रात हो गई और इसमें जैसे अगर सफलता नहीं मिली, रेस्क्यू और आगे बढ़ा, तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि रात जैसे शाम ढलेगी वैसे उसके बाद दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। जिस प्रकार जिस गति से अभी काम कर रहे हैं उस गति में थोड़ी सी कमी आएगी, और जैसे जब उससे काम करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। जी जरा एक बार आप पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि आखिरकार कैसे ये बच्चा इसमें गिरा, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें जानकारी मिल सकेगी कम से कम। जी हम आपको बता दें कि पृथ्वीपुर, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के सैदपुरा गांव है। सैदपुरा गांव में प्रहलाद कुशवाहा है, इसके फादर ने 3 दिन पहले इस बोर को करवाया था, और आज सुबह प्रहलाद को लेके उसके परिजन खेत पे जो प्रतिदिन की भांति जाते थे, वो अपने बच्चों को लेके, फैमिली को लेके मौके पे पहुंचे और अपना खेत पे काम करने लगे। बच्चे को वहीं बोर के पास छोड़ दिया, तो बच्चा वहीं खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा बोर के पास पहुंचा। बोर चूंकि प्लास्टिक के तसले से ढका हुआ था, तो बच्चे ने सीधा तसला उठाया और उसमें झांकने लगा, और झांकते ही वक्त वो बच्चा उस बोर में चला गया। बोर में गिरने के बाद जैसे बच्चे के परिजन जो खेतों में आसपास काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चा नहीं दिख रहा है, तो उनको शंका हुई। वो बोर के पास पहुंचे, वो बोर के पास देखा तो कहीं तसला खुला पड़ा था, क्योंकि वो जैसे तसले से ढका था वो तसला खुला हुआ पड़ा था। तब उन्हें और शंका उनकी बड़ी, और उन्होंने बोर में मुंह लगा के उसको आवाज दी, तो अब अंदर से आवाज आने, बच्चे की आवाज आई, और उसके जो चाचा जी थे उन्होंने उसको साहस बनाया कि बेटा हम आ रहे हैं, बेटा हम आ रहे हैं, कहीं घबराए नहीं, कहीं हम आ रहे हैं। और इसके बाद इसकी सूचना गांव वालों को दी। गांव वालों को जैसी सूचना मिली, बड़ी संख्या में गांव वाले भी मौके पर पहुंच गए। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। क्योंकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो उनको थोड़ा सा भय लगा कि चूंकि हम इसको रेस्क्यू उतने जल्दी हम जारी नहीं कर सकते, क्योंकि बोर नया है, और बोर नया होने के कारण कहीं भी मिट्टी खिसक सकती है। तो जेसीबी मशीनें वगैरह बुला ली गई थी। उसके बावजूद भी सेना का इंतजार किया गया। सेना को इन्फॉर्म करने के बाद करीब 1 घंटे बाद सेना की टीम वहां पहुंची, और उनके बाद सेना के निर्देशन में इस कार्य को प्रारंभ किया गया, जो अभी तक लगातार जारी है। बिल्कुल। और अभी हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स के जरिए वो अंदर उस बोरवेल के झांकने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्च का सहारा भी लिया जा रहा है, और भी बहुत सारे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी बिल्कुल। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट लाए गए हैं, उनके द्वारा कैमरे भी हैं, उसके बाद रोशनी के साधन भी हैं, उसके बाद उसका उपयोग करके उसको देखा जा रहा है कि कहां तक बच्चा है, क्या मूवमेंट है, क्या है, कहां तक पानी है, उसको कैसे निकाल पाए। उसकी पूरी तैयारी के साथ वो काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा एहतियात बरत रहे हैं वो कि कहीं ना कहीं इसको कहीं मतलब बोर नहीं खिसक जाए। उसको बड़े आराम से उसको मिट्टी को निकाल रहे हैं, और बार बार उसको जैसे मिट्टी निकलती जा रही है उसको बार बार झांक रहे हैं, बार बार ऑक्सीजन देख रहे हैं, बार बार उसमें रस्सी डाल के पानी को देख रहे हैं कि किस स्टेज तक पानी है, किस स्टेज तक बच्चा है। जी बिल्कुल। और 3 जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं, और बाहर से देखने में यही लग रहा है कि मिट्टी कहीं धसे ना, जिससे खुदाई में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं फिर। जी बिल्कुल। इसी के लिए एहतियात बरते जा रहे हैं कि मिट्टी कहीं धसक ना जाए,
इसके लिए मतलब मशीनों द्वारा भी बड़े आराम से उसको खोदा जा रहा है कि जैसे खुद जाए। जिस गति से मशीनों को काम करना चाहिए, जिस गति से वो करना चाहिए, उस गति से वो मशीनें काम नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि अगर इस स्पीड से काम करते हैं तो एक भय रहता है, स्वाभाविक है भय कि मिट्टी खिसक जाएगी, तो बड़े भारी उस थोड़े संभल के उसको काम किया जा रहा है, जिससे मिट्टी को आराम से निकाला जा सके और मिट्टी भी निकल जाए और अपना बोर भी न धसक पाए। जी बिल्कुल, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सुरक्षित प्रहलाद को बचा लिया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है फिलहाल वो जल्द से जल्द पूरा भी हुआ। आपको बता दें कि निवाड़ी की पूरी घटना है जहां बोरवेल में खेलते खेलते अचानक से ये मासूम गिर गया था, जिसे निकालने की कोशिशें फिलहाल चल रही हैं। हालांकि सेना की भी मदद ली जा रही है, मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद है जो कि बच्चे को निकालने की कोशिशें कर रही है। ऑक्सीजन भी उसे लगातार दिया जा रहा है। 3 साल का प्रहलाद जो कि खेलते खेलते अचानक से इस बोरवेल में गिर गया था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसी बोरवेल में ये बच्चा फंसा हुआ है। 60 फीट तक बताया जा रहा है, 60 से 70 फीट तक अभी तक खुदाई हो चुकी है, लेकिन अभी इस ऑपरेशन में वक्त लग सकता है। हालांकि हम भी यही दुआ करेंगे कि प्रहलाद को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल इस प्रकार की तैयारी की जा रही है और सभी लोग इस प्रकार की कामना कर रहे हैं कि बच्चे को सकुशल निकाला जाए और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन खत्म हो जाए। लेकिन चूंकि मौके की स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का लग रहा है कि अभी इसमें वक्त लग सकता है और करीब देर शाम तक इसमें सफलता कहीं मिल सकती है और उसी हिसाब से इसमें काम चल रहा है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।